वेलकम माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम आप सबको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य जो रहता है उसके अंत में ता, था, ती, थी, ए, या इस प्रकार से आएंगे। ठीक है, तो हम पहचान जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा। ठीक है, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगा, मतलब क्रिया की दूसरी अवस्था, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे गया गया गया, यहाँ पे जो पहला गया है वो सब्जेक्ट है, मतलब किसी का नाम है। ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक, ये सब्जेक्ट है, और ये जो गया है ये क्रिया है। ठीक है, जैसे खेलना, कूदना, जाना। ठीक है, तो गया क्या है, मतलब जाना। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, गया प्लेस है, कोई स्थान है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका अनुवाद करते हैं। तो एक बार देखते हैं, जैसे इसमें एक बार मैचिंग कर लेते हैं। सब्जेक्ट हो गया, ठीक, और ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, समझ में आया। अब सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, गया, ये किसी का नाम है। ठीक है, गया, और उसके बाद वर्ब क्रिया। क्रिया क्या है, जाना, मतलब गया। ठीक है, तो जाना का जो अंग्रेजी होता है वो क्या होता है, गो, और गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। ठीक, ये गया प्लेस है, मतलब ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, गया, तो नाम है तो वही रहेगा। ठीक है, मतलब स्थान है, गया बिंटू गया। ठीक है, और एक उदाहरण देखते हैं। वह स्कूल जाता था। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह की अंग्रेजी क्या होगी, ही, क्योंकि लड़का है। और जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो, और सेकेंड फॉर्म में क्या हो जाएगा, वेंट। स्कूल ऑब्जेक्ट टू स्कूल। ठीक, समझ में आया। मैं क्रिकेट खेलता था, क्या हो जाएगा उसका, आई प्लेड, सेकेंड फॉर्म हो गया, प्ले प्लेड प्लेड। ठीक, प्लेड क्रिकेट। समझ में आया। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। और जैसे निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसका स्ट्रक्चर देखिए। उसमें जो है सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब डिड लगता है। क्या लगता है, डिड। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, निगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, DID, डिड नॉट, प्लस, अब इसमें वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, पहली अवस्था। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह क्रिकेट नहीं खेला, क्रिकेट नहीं खेला। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह, क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक, और खेलना वर्ब। ठीक, और नहीं के लिए क्या लगेगा, डिड नॉट। समझे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह की अंग्रेजी ही। उसके बाद नहीं की अंग्रेजी क्या लगेगा, डिड नॉट। कोई भी सब्जेक्ट रहेगा सबके साथ डिड नॉट। और उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, खेलना। खेलना की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले। निगेटिव में फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, प्ले। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। ये निगेटिव है। ठीक है, स्ट्रक्चर याद रखना बस।
अब इंट्रोगेटिव का देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव जब दो प्रकार से होता है, एक क्या से शुरू होता है, जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो उसकी क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। जब क्या से शुरू होता है तो उसकी अंग्रेजी क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं। तो सबसे पहले वही देखेंगे, जब वाक्य क्या से शुरू होगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा, जब क्या से शुरू होगा वाक्य, जब वाक्य क्या से शुरू हो, क्या से शुरू हो, तब जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सबसे पहले डिड लिखा जाता है। क्या के जगह पे डिड लिखा जाएगा, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे जब शुरू में आएगा तो, ठीक है। डिड प्लस सब्जेक्ट। अगर मान लो वाक्य में नहीं है तो यहाँ पे नॉट रहेगा, नहीं की अंग्रेजी, ठीक है। और अगर नहीं है वाक्य में तो नॉट मत लगाना, ठीक है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, ठीक। जैसे क्या उसने एक पत्र लिखा, क्या उसने एक पत्र लिखा। अब देखिए यहाँ पे क्या से शुरू हुआ है तो यही वाला स्ट्रक्चर लगेगा, ठीक है, समझे। तो कोई भी सब्जेक्ट रहे, ही सी इट, या किसी का नाम आई भी दे यू, कोई भी रहेगा, सबके साथ डिड लगेगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कोई पूछे हेल्पिंग वर्ब क्या है तो आप बताओगे डिड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, उसने मतलब वह, ठीक है। वह यानी लड़का है यहाँ पे तो ही। उसके बाद जो है इसमें नहीं शब्द नहीं है ना, इसलिए नॉट नहीं लिखेंगे। उसके बाद वर्ब क्या है, लिखना। लिखना को होता है राइट, WRIT, राइट। उसके बाद एक पत्र, ए लेटर, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कर सकते हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस करेगा। अब उसके बाद देखते हैं, जब बीच में वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए, मतलब प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, तब कैसे करोगे, ठीक है। जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का तो क्या करोगे, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इधर लिख देते हैं। प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाएगा तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, ठीक है, यानी क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद डिड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद अगर वाक्य में नहीं है तो नॉट लिखेंगे, और अगर नहीं ना रहे तो नॉट मत लिखना, ठीक है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, लास्ट में। जैसे उसने पत्र क्यों नहीं लिखा। अब इसमें प्रश्नवाचक शब्द जो है बीच में आ गया है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी अंग्रेजी लिख लेंगे, क्योंकि अंग्रेजी होती है वाई, ठीक। और उसके बाद क्या लगेगा, डिड। सब्जेक्ट क्या है इसमें, उसने, यानी वह की अंग्रेजी ही। उसके बाद नॉट, नॉट इसमें नहीं है ना, तो यहां क्या लिख देंगे, नॉट। अगर नहीं रहेगा तो नॉट मत लिखना, ठीक है। उसके बाद वर्ब क्या है, लिखना, राइट। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, पत्र, आ लेटर। क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मैं आशा करता हूं आप सबको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
ठीक है, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।